Hello everyone, welcome back to this channel विद्यार्थी प्रो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम श्वेता भारद्वाज, योर बिजनेस स्टडी टीचर एज वेल एज मेंटर। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ाने वाली हूँ उन बच्चों को जो CUT एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड ऑल्सो फॉर दोज स्टूडेंट्स जो 11th या 12th कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। अगर बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, तो बिजनेस स्टडी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर हम इंटरेस्ट लेके पढ़े देन। एंड बिजनेस इज नॉट ईजी अंटिल अनलेस यू एंजॉय द बिजनेसिंग। बिजनेस स्टडीज से 50 MCQs जो CUT एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वो बिजनेस के ही होते हैं, उसमें से 40 MCQs आपको करने होते हैं। तो अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से पढ़ें तो ये 40 MCQ आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और CUT इजीली क्रैक हो सकता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिलेबस बताऊंगी CUT में आने वाले बिजनेस स्टडीज़ के। तो आते हैं फटाफट से फर्स्ट यूनिट पे कि हमारा फर्स्ट यूनिट में क्या रहने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमको फर्स्ट यूनिट में पढ़ने हैं। देखिए, हमें होल सिलेबस नहीं पढ़ना है 11th एंड 12th का, हमें कुछ टॉपिक्स को ही पढ़ने हैं, कुछ यूनिट्स को ही पढ़ने हैं जिनसे क्वेश्चंस पुटअप होने वाले हैं किसमें, CUT एग्जाम में। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट रहने वाला है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो बच्चे क्लास 12th बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो पढ़ रखे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट में रहेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर जो हमारा सब पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है। देन हमारा रहेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या कहता है, जिसमें हमको 3 तरीके से पढ़ना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, मैनेजमेंट इज अ साइंस, ये साइंस भी है, विज्ञान भी है, एंड प्रोफेशन, एंड मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कितने लेवल में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे होगा हमारा टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है एंड लोअर लेवल है। इसको भी क्लियर करेंगे। फिर हमारा रहेगा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है, ऑलरेडी आपने क्लास 12th कॉमर्स में पढ़ा होगा। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो वो भी हमको यहाँ पे पढ़ना है कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहने वाला है, किसे कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या इसमें प्रोसेस आता है। देन हमारा रहेगा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ। तो ये हमारा रहने वाला है बेसिकली कहाँ पे, यूनिट फर्स्ट में। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डोमिनेंट टॉपिक फॉर द CUT एग्जामिनेशन। तो हमारा फर्स्ट यूनिट में यही रहेगा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमको कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल में कौन कौन से लोग आते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा 5 फंक्शन है, क्या क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये देखना है। एंड देन हमारा कोऑर्डिनेशन रहने वाला है कि कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं, उनका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। यही हमारा बेसिकली रहेगा हमारा फर्स्ट यूनिट में। तो फटाफट से इसको नोट कर लें। देन हम आते हैं हमारे सेकंड यूनिट में कि सेकंड यूनिट में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यूनिट सेकंड जो है हमारा होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारा सब पॉइंट रहने वाला है फ्यूल प्रिंसिपल। फ्यूल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल, जिन्होंने मैनेजमेंट में 14 प्रिंसिपल्स दे रखा था। इनके 14 प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये हम पढ़ेंगे किसमें, फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। इनमें पढ़ेंगे कि इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इम्पोर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है, एंड ऑल द 14 प्रिंसिपल्स क्या कहता है, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो हम कवर अप करेंगे किसमें, फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में। फिर हमारा रहेगा टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टेलर के भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स थे मैनेजमेंट के, इसके बारे में पढ़ेंगे कि टेलर ने क्या वो 5 साइंटिफिक मेथड्स दिया था मैनेजमेंट के लिए। तो यही हमारा सब पॉइंट रहने वाला है। इसमें भी हम पढ़ेंगे इनके फीचर्स क्या हैं,
इनका इम्पोर्टेंस क्या है एंड इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ओके तो ये हमारा बेसिकली रहेगा हमारा सेकेंड यूनिट्स में। सेकेंड यूनिट्स में क्या देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कि हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है। देन हम देखेंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या क्या इन्होंने दिया है, कौन कौन से मेथड्स दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं, 5 मेथड्स, वो उनका फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मीनिंग क्या है। ओके सो ये हम कवर अप करेंगे हमारे सेकेंड यूनिट्स में। देन अब आते हैं हमारे यूनिट थर्ड पे। यूनिट फर्स्ट हो गया, यूनिट सेकेंड हो गया, आते हैं यूनिट थर्ड पे। हमारा यूनिट थर्ड क्या रहने वाला है, हमारा यूनिट थर्ड रहने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके यूनिट थर्ड है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ये देखेंगे। इसमें हमारा सब पॉइंट रहेगा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, व्यवसाय किसे कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, एंड इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो हम पढ़ेंगे। देन हमारा सब पॉइंट रहेगा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या डायमेंशंस है, इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, टेक्निकल है। ओके ये क्या रहेगा हमारा डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो हमारा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्निकल, सोशल, ये सब हम कवर अप करेंगे किसमें, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हमारा रहेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया का क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इंडिया का क्या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड क्या इम्पैक्ट पड़ा, एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट। ओके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया क्या था, इम्पैक्ट क्या पड़ा। एंड नेक्स्ट रहेगा इसमें सब पॉइंट हमारा एलपीजी मॉडल। एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी गवर्नमेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आए थे, या कह सकते हैं कि हम गवर्नमेंट इकोनॉमी पॉलिसी। ओके ये हम कवर अप करेंगे इसमें। तो ये हमारा बेसिकली क्या रहने वाला है, यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या पढ़ेंगे हम, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस का, देन डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या है, इकोनॉमिकल है, पॉलिटिकल है, टेक्निकल है, सोशल है, तो क्या क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या है, वो सब पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे। दैन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, क्या इंपैक्ट पड़ा इस पर। दैन एलपीजी मॉडल्स क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके अब आते हैं हमारे फोर्थ यूनिट पे। हमारा जो फोर्थ यूनिट है, यूनिट फोर्थ है हमारा प्लानिंग। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, याद आया, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन क्या था, प्लानिंग। तो प्लानिंग भी हमारा 12th का एक चैप्टर भी है। तो हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो है प्लानिंग। प्लानिंग में हम पढ़ेंगे मीनिंग, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है प्लानिंग का, डेफिनेशन क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, हमारे फोर्थ यूनिट में, प्लानिंग में, कि प्लानिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर्स क्या है। देन हम इसमें देखेंगे पॉइंट्स में टाइप्स ऑफ प्लान्स। टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है। टाइप्स ऑफ प्लान हो गए, इनके ऑब्जेक्टिव हो गए, इंपॉर्टेंस हो गए, प्रोसीजर्स हो गया, स्ट्रेटजी हो गए, पॉलिसी हो गया, देन मेथड्स, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। ये है हमारा क्या है, प्लानिंग में पढ़ेंगे। बस यही हमारा यूनिट्स प्लानिंग है। प्लानिंग का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फीचर क्या है, देन हमारा टाइप्स ऑफ प्लान क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसीजर्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होता है, बजट्स एंड प्रोग्राम। तो ये सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे किसमें, हमारे यूनिट फोर्थ में। आते हैं यूनिट 5। यूनिट 5 क्या रहेगा आप ही बताइए। यूनिट 5 हमारा नेक्स्ट वाला रहेगा, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है वो, ऑर्गेनाइजिंग। तो यूनिट 5 है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब हम प्लानिंग कर चुके हैं, प्लानिंग के बाद कहाँ जाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग पे, यानी अब सारी चीज़ों को हमको ऑर्गेनाइज करना है, एक पास लाना है, इकट्ठे करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजिंग का, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, फीचर्स क्या है।
देन इसमें हम कवर करेंगे फंक्शनल एंड डिविजनल, फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फंक्शनल एंड डिविजनल। क्या होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, एंड डिविजनल क्या होता है। फिर हम इसमें लेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, क्या होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, यानी ऑर्गेनाइजिंग को जब हम फॉर्मल तरीके से करते हैं, इनफॉर्मल तरीके से क्या करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं वो हम इसमें कवर अप करेंगे। देन हमारा रहेगा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन ये सब हमने 12th कॉमर्स में पढ़ रखा है। क्या है, डेलीगेशन किसे कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में डिवीजन ऑफ वर्क, कैसे हम लोगों को उनके काम को डेलीगेट करते हैं, बांटते हैं कि आपको यही काम करना है, ओके। तो वो डेलीगेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसी काम को पूरे तरफ से बांट देना, चारों तरफ बांट देना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो उसको हम इसमें पढ़ेंगे, किसमें, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। देन इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, सेंट्रलाइजेशन सॉरी डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं। देन इसका डिफरेंस भी हमें इसमें पढ़ना है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। तो ये हमारा रहेगा क्या, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यूनिट 4 हमारा फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग, एंड यूनिट 5 हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो है ऑर्गेनाइजिंग। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, देन हम पहुंचते हैं यूनिट 6 पे। मेरा रहेगा स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब प्रोवाइड कराना, दैट मीन्स स्टाफिंग। स्टाफिंग देखते हैं, स्टाफिंग क्या होता है, ये हमारा थर्ड प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का थर्ड प्रोसेस था, थर्ड फंक्शन था, सॉरी। फर्स्ट फंक्शन हमने देख लिया प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग। अब थर्ड में हम पढ़ेंगे स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स राइट पर्सन टू राइट जॉब, राइट टास्क देना। अब स्टाफिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, सेम चीज़ है, मीनिंग क्या है स्टाफिंग का, देन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, क्या होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग प्रोसेस हम करते कैसे हैं, स्टाफिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, द इम्पॉर्टेंट स्टाफिंग का स्टेप्स क्या है, कैसे कैसे इसमें क्या करते हैं हम, दैट रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट के बाद जॉब ट्रेनिंग पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जॉब ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग ही लिखते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग में ही पढ़ेंगे हम। ट्रेनिंग में ही होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ओके। तो ये हमारा रहेगा स्टाफिंग का। स्टाफिंग में हम क्या पढ़ेंगे, राइट पर्सन को राइट जॉब देना, देन स्टाफिंग का मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप्स क्या है स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग में ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है। तो ये हम कवर करेंगे हमारे यूनिट 6, दैट मीन्स स्टाफिंग। आते हैं यूनिट 7 पे। फटाफट से आप ही लोग बता देंगे यूनिट 7 क्या होगा हमारा, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या हो गया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में देखेंगे मीनिंग क्या है डायरेक्टिंग का, इम्पोर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डायरेक्टिंग किसे कहते हैं, ये सब कवर करेंगे। देन हमारा एलिमेंट्स क्या क्या इसमें आते हैं, देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या हैं, डायरेक्टिंग में हम किसे किसे लेते हैं, तो क्या क्या आते हैं हमारे इसमें, आ जाएगा हमारा सुपरवाइज़र, सुपरविजन, सुपरवाइज़र आएगा इसमें। फिर हमारा मोटिवेशन आएगा, मोटिवेशन क्या होता है, एक हम इसमें हेरिकेट की थ्योरी भी पढ़ेंगे, मैस्लो हेरिकेट की थ्योरी भी यहाँ पढ़ेंगे हम, किस में, मोटिवेशन में ही आते हैं।
तो ये हमारा डायरेक्टिंग का कॉन्सेप्ट रहेगा। डायरेक्टिंग में हम मीनिंग, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट देखेंगे। देन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है, सुपरवाइजर्स, मोटिवेशन क्या होते हैं, मोटिवेशन में मैस्लो के थियरी हम पढ़ेंगे। और इसमें क्या रहेगा, और इसमें लीडरशिप भी रहेगा। लीडरशिप किसे कहेंगे, लीडरशिप का मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सारे फीचर्स हम इसमें कवर अप करेंगे। तो ये हमारा हो गया यूनिट 6 स्टाफिंग, यूनिट 7 हो गया डायरेक्टिंग। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, लेट्स मूव ऑन द यूनिट 8। अब हमारा यूनिट 8 क्या रहेगा, यहाँ पे यूनिट 7 तक कवर अप हो गया था ना। यूनिट 8 हमारा रहेगा, लास्ट वन क्या रहेगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग किसे कहते हैं, कंट्रोलिंग में सेम चीज़ है। मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग का, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इनके फीचर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम कवर अप करेंगे किसमें, हमारे 8th यूनिट के कंट्रोलिंग में। देन यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट फंक्शन था क्या था, प्लानिंग, एंड लास्ट है कंट्रोलिंग। तो व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन एंड व्हाट आर द रिलेशंस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है, क्यों इंपॉर्टेंट्स हैं, ये हम कवर अप करेंगे किसमें, हमारे कंट्रोलिंग में। देन स्टेप्स क्या है कंट्रोलिंग के, ये हम कवर करेंगे। ओके, तो ये हमारा रहेगा यूनिट 8 कंट्रोलिंग। आते हैं यूनिट 9 पे। हमारा जो यूनिट 9 है वो है बिजनेस, फाइनेंस। बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ये भी हमने क्लास 12th में जो हमारा बी पार्ट था, सेकंड पार्ट था जो हमारा बिजनेस, फाइनेंस एंड मार्केटिंग, याद होगा, वही हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बिजनेस फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है। बिजनेस फाइनेंस में बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या है, इनका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस का, ये सब हम कवर अप करेंगे। देन इसमें हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रहेगी, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसको हम बजटिंग भी कहते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हम मीनिंग, इनके मीनिंग क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर के, एंड इम्पोर्टेंस, ये हम कवर अप करेंगे इसमें किसमें, बिजनेस फाइनेंस में। हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसको बजटिंग भी कहते हैं, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्यों है कैपिटल स्ट्रक्चर। देन हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, एंड हमारा ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है। ओके, ये हमारा रहेगा किसमें, हमारे यूनिट 9 में। तो यूनिट 8 रहेगा कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देन इसमें पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशन रहा है, इसके स्टेप्स क्या हैं। देन यूनिट 10 रहेगा बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इन दोनों का। ओके, देन फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देन देखेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो ये हम कवर कर लिया यूनिट 8 एंड यूनिट 9। लेट्स मूव ऑन यूनिट 10। ओके, लेट्स मूव ऑन यूनिट 10। यूनिट 10 क्या है हमारा, यूनिट 9 तक कवर हो गया था ना। यूनिट 10 है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ हम जानेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या है, सेम चीज़ है, कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम किस में कवर करेंगे, फाइनेंशियल मार्केटिंग। फाइनेंशियल मार्केटिंग में और भी क्या रहेगा हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं मनी मार्केट के लिए, मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम देखेंगे इसमें किसमें, फाइनेंशियल मार्केट में ही देखेंगे। देन कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है, किसके, कैपिटल मार्केट के। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मार्केट क्या है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। देन कैपिटल मार्केटिंग क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखेंगे। देन इसी में हम देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, जिसमें हम रोल पढ़ेंगे सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका क्या रोल रहता है, स्टॉक एक्सचेंज किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है,
इम्पॉर्टेंस क्या है, ये सब हम कवर अप करेंगे किसमें, हमारे फाइनेंशियल मार्केट में, यानी यूनिट 10 में। तो यूनिट 10 में वही है आपका बी पार्ट है मैनेजमेंट का, 12th क्लास में भी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है इसको। ओके, तो फाइनेंशियल मार्केटिंग क्या है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है मनी मार्केट का, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, देन कैपिटल मार्केट क्या होता है, मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेबी का क्या रोल होता है, सेबी क्यों इंपॉर्टेंट है, इनका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये कवर करेंगे किसमें हम, यूनिट 10 में। अब आते हैं यूनिट 11 में। यूनिट 11 है आपका मार्केटिंग, सब एक दूसरे से लिंक करता हुआ है। देखिए यूनिट 11 क्या है, मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग भी इम्पॉर्टेंट है आपका काफ़ी। अब मार्केटिंग में हम सब पॉइंट्स पढ़ेंगे, इसके मीनिंग के बारे में, मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, सेम चीज़ है। देन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, सेलिंग में और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, ये भी हम इसमें कवर अप करेंगे। देन हम देखेंगे इसमें मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स जिसमें हम 4 P's के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। देन हमारा रहेगा इनके कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट क्या है, सब इसमें कवर अप हो जाएगा। ओके, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट क्या होता है। देन हम पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट हम किसको कहेंगे। देन रहेगा इसमें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं। ओके, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है मार्केटिंग में इसका, ये सब कवर करेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फिर प्रमोशन क्या होता है, सेल्स प्रमोशन हो गया, प्रमोशन हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ये सब आपका आएगा मार्केटिंग में। ओके, तो मार्केटिंग भी काफ़ी ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड सिलेबस है इसमें भी। तो मार्केटिंग क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, फिर डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग में क्या डिफरेंस है पढ़ेंगे इसमें। मार्केटिंग में जिसमें 4 P's के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या था वो, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, किस तरीके से हम फाइनल गुड्स को कंज्यूमर के हैंड में पहुंचाते हैं। ये सब अपने रियल लाइफ में भी देखें तो हमारे पास कैसे गुड्स आ रहा है, हम कंज्यूमर है ना, तो हमारे पास कोई गुड्स, फिनिश्ड गुड्स जो बन के हमारे पास आ रहा है, जिसको हम अल्टीमेट कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, जिसको हम अल्टीमेट यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड आया, हमने उसको यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो ये हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में सब हम पढ़ेंगे अच्छे से, रियल लाइफ के एग्जांपल के साथ कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ईजिली समझ में आएगा। देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि किस माध्यम से वो हमारे पास आया, या तो वो डायरेक्ट मेरे पास आ गया, या तो बीच में होलसेलर आया, रिटेलर आया, देन मेरे पास आया। तो ये हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये हमारा हो गया यूनिट 10 फाइनेंशियल मार्केट, ये हमारा हो गया यूनिट 11 मार्केटिंग। तो ये हम करेंगे किसमें, अपने एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में। तो ये हमारा लास्ट यूनिट था। यूनिट 12 क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यूनिट 13 क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, ये हमारा 12 एंड 13 क्या था, यूनिट्स थे। ओके फ्रेंड्स, तो एट लास्ट मैं आपको पूरे यूनिट्स बता दिया है मैंने कि कौन कौन से यूनिट्स हम CUET एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ना है। तो अगर नोट नहीं कर पाए हैं तो आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा जहाँ से ये PDF मैंने डाल रखा है वहाँ पे, तो PDF पे भी जाके आप इस पूरे सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो एट लास्ट अगर वीडियोज़ अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, जिनको जो CUET एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या जो कॉमर्स बैकग्राउंड के, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ओके, सो एट लास्ट नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं मिलती हूँ आपसे हमारे फर्स्ट यूनिट के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।